मॉर्निंग बेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है 9th यूनिट है मनोविज्ञान और खेल, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। कि साइकोलॉजी है जो खेलों के अंदर कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे वो काम आती है, कैसे खिलाड़ी अपने मानसिक रूप से दूसरे खिलाड़ियों को समझते हैं या मैच खेलते हैं, यानी अपने खेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व, इसकी परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और बिग 5 सिद्धांत। इसमें साइकोलॉजी जो शब्द के यूनानी भाषा के शब्दों, साइको जिसका अर्थ है मन, आत्मा, और लोगस जिसका अर्थ है विज्ञान से लिया गया। इस प्रकार कहा जाता है कि मनोविज्ञान मन या आत्मा का विज्ञान, मनोवैज्ञानिक मानवीय स्वभाव और व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। वे साधारण निष्कर्षों से नतीजा निकलने के बजाय विश्वसनीय परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार की जांच पड़ताल करते हैं। यानी जो अपने मन के, अपनी आत्मा के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार पढ़ लेना, उसका व्यवहार को जानना ही क्या है, मनोविज्ञान है। जो सबसे पहला टॉपिक है व्यक्तित्व, इसकी परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं और प्रकार। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। सामान्यतः व्यक्ति शब्द व्यक्ति की शारीरिक रूपरेखा, उसकी आदतों, उसके पहनावे ढंग, उसकी प्रतिष्ठा, उसके तौर तरीकों, इस तरह की अन्य विशेषताओं को दर्शाता है। यानी जो व्यक्तित्व है उसकी आदत कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसके तरीके कैसे हैं, ये सारे के सारे उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा काफ़ी व्यापक है। जैसे मनोविज्ञान ने बताया कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति की महज रूपरेखा या उसकी बाहरी आचरण को ही व्यक्तित्व नहीं माना जाता है, बल्कि इससे उसके काफ़ी कुछ है। मैंने एक उसके जो बाहरी दिखावा है उससे ही व्यक्तित्व का पता नहीं लगता। उसके आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से जब किसी को समझते हैं तो उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। व्यक्तित्व के आयाम, व्यक्तित्व के 4 आयाम जिसने बताया। सबसे पहले शारीरिक आयाम, कि कोई भी व्यक्ति, उसकी शरीर की आकृति, आकार, संरचना, रूपरेखा, वजन, आवाज़ व अन्य शारीरिक विशेषताओं से शामिल होती है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना आनुवंशिक से जुड़ी होती है, लेकिन उपयुक्त वातावरण से व्यक्ति कुछ विलक्षणों को निखारा जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को जो शारीरिक आयाम है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, रूपरेखा कैसी है, उसकी आवाज़ कैसी है, इन विशेषताओं, ये सारी क्या है, विशेषताएं शामिल हैं। लेकिन उसकी कुछ इन विशेषताओं को अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके पास जैसा इन्वायरमेंट होगा तो वो वैसे ही ढल जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक आयाम। व्यक्ति के भौतिक आयाम से स्मरण शक्ति, कल्पनाशीलता, शिक्षा, विचार, तर्कता, अवलोकन, निर्णय क्षमता, एकाग्रता, समझ, बुद्धिमानी और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की क्षमता शामिल है। यानी जो भौतिक आयाम है उसमें क्या है, उसके सोच, विचार, पढ़ाई लिखाई, अवलोकन करना, उसकी स्मरण शक्ति कितनी है, ये सारी जो उसकी विशेषताएं हैं उसके भौतिक जो आयाम है उसको दर्शाते हैं। थर्ड है सामाजिक आयाम, कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी उसके अंदर क्या होना चाहिए, समाज के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह, ये सारी, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, यानी वो एक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए। सबके साथ मिलजुल कर काम करे, सबका सहयोग करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सामाजिक आयाम। भावनात्मक आयाम, कि व्यक्ति
की भावनाएं कैसी हैं। जो व्यक्ति का सुख दुख है वो उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी भावनाओं का नहीं पता होता, लेकिन उसके अनुभव के आधार पर वो भावनाओं में ढल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर सुख की परिस्थिति है, वो खुश है, तो उसकी जो भावनाएं हैं वो खुशात्मक है। अगर कोई दुख की परिस्थिति है तो दुख कि उसकी भावनाएं प्रदर्शित होंगी उसके फेस से, उसकी बॉडी से। ये व्यक्ति का भावनात्मक आयाम है। अब है व्यक्तित्व के प्रकार। इन 3 तरह के प्रकार बताए हैं। 3 तरह के व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। जो एंडोमॉर्फ है, इसकी जो विशेषताएं हैं इन व्यक्तियों में, वो मिलनसार होता है, मज़ेदार होता है, भोजन प्रेमी होता है, सहनशील होता है, सम्मान स्वभाव वाले होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, सहज, चैन पसंद और स्नेहाक्षी होते हैं। इसमें क्या है कि जो इसकी विशेषताएं हैं वो सबसे मिलकर बात करता है, वो ज़्यादा खाना भी पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति के क्या होते हैं, एंडोमॉर्फ व्यक्ति शारीरिक रूप से बिल्कुल गोल मटोल होते हैं, वो मज़ेदार किस्म के व्यक्ति होते हैं। वो एक जिनको मोटापा अधिक होगा उसकी इस कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो है सामान्य विशेषताएं हैं, पतले कंधे और नितंब, उठे हुए ललाट के साथ पतला और छोटा चेहरा, दुबला पतला सीना, पेट, पतली टांगें, बाहाँ, शरीर। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में चर्बी कम होगी, जिस व्यक्ति के शरीर में चर्बी कम होगी वो क्या होगा, वो एक्टोमॉर्फ में शामिल होगा। ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, संकोची, प्राइवेट, अंतर्मुखी, शर्मिला, सामाजिक रूप से चिंतित, कलात्मक, भावुक, विचारपूर्ण कि बहुत किसी बातों पर विचार ज़्यादा करेंगे। फिर है मेसोमॉर्फ। जो मेसोमॉर्फ की संरचना है एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बीच में वाली है। मेसोमॉर्फ व्यक्ति की विशेषताएं, बड़ा सिर, चौड़े कंधे, पतली कमर, मजबूत बाहें, शरीर में बहुत कम चर्बी। यानी उसका शरीर जो है क्या होगा, एक मिडिल स्थिति में होगा, न तो वो ज़्यादा पतला होगा न ज़्यादा मोटा होगा। और उसकी विशेषताएं, साहसी होगा, निडर होगा, दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मक जो उसकी सोच रहेगी, प्रतिस्पर्धी होगा, जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेगा। यानी कोई जोखिम भरा काम है, जैसे मोटा या पतला व्यक्ति है, जो एंडो और एक्टोमॉर्फ वाले हैं, वो उस काम करने में क्या होंगे, जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन जो ये व्यक्ति है, किसी काम को अगर कोई जोखिम भरा काम उसको वो करने के लिए तैयार रहेगा। हमें खेलों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में महत्व। जो एंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति हैं, जो छोटे कद के हैं, मोटे हैं, वो थोड़े सुडौल हैं, और वो कौन से खेल में, जो खेल कबड्डी है, कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग है, शॉट पुट है, जहाँ पे ताकत अधिक लगती है, ऐसे व्यक्ति इसमें भाग अधिक लेते हैं। जो जिनका शरीर ऐसा है एंडोमॉर्फ, वो दौड़ में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि शरीर भारी ज़्यादा वजन के कारण वो दौड़ नहीं सकते। फिर एक्टोमॉर्फ, दुबले पतले व्यक्ति, चर्बी कम होती है, टांगें पतली होती हैं। ऐसे व्यक्ति फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, हॉकी ज़्यादा खेलते हैं, टेनिस ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि वहाँ, और जो लॉन्ग रनर है अधिकतर जो एक्टोमॉर्फ है वो अधिक पाए जाते हैं। फिर है मेसोमॉर्फ जो खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में माने गए हैं। वो किसी तरह के खेल को अपने जीवन में तैयारी कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर किसी भी खेल की। वो लॉन्ग रनर भी हो सकते हैं, वो कबड्डी खेल सकते हैं, कुश्ती भी, शॉट पुट भी, वो यानी वो किसी भी खेल में एक अपनी बॉडी से अच्छे परफॉर्मेंस देने की हिम्मत रखते हैं। फिर है मानसिक और बौद्धिक आयाम के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार।
सबसे पहला है अंतमुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी, 3 तरह के हैं। अंतमुखी व्यक्ति के लिए अकेले अधिक आरामदायक, अंतमुखी व्यक्ति वाले विचारों और भावनाओं के आंतरिक दुनिया के साथ अधिक सहज होते हैं, इसलिए वे दुनिया को इस बात का कोई संदर्भ में देखते हैं कि कैसे उन्हें कैसे प्रभावित करती है। वे तरोताज़ा होने के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं, यानी वो स्वयं के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं और ये देखते हैं कि दुनिया उनको कैसे देखती है। वे अपने भीतर की दुनिया में दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वे अपने भीतर की दुनिया में डूबे होते हैं और अपने परिप्रवेश या बाहरी दुनिया के साथ संपर्क खोने का जोखिम उठाते हैं। वे आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपने सामाजिक दायरे का सीमित रखते हैं, यानी वो बहुत कम बातें करते हैं किसी के साथ। वो अपने अंदर ही अंदर अपने जो उनके विचार हैं फैलते रहते हैं, सोचते रहते हैं अपने ही बारे में। फिर है बाह्यमुखी, बाह्यमुखी वाले व्यक्ति चीज़ों की दुनिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति सबके साथ बात करके रखते हैं, सबके साथ मेल जोल रखते हैं, सब बातें करते हैं और सामाजिक जो कार्य हैं उनमें अधिक भाग लेते हैं। वो एक दूसरे व्यक्ति की पीड़ाओं को समझते हैं। हालांकि अकेले बहुत अधिक समय बिताना उनके लिए मानसिक रूप से थका होते हैं। मिलन अनुसार दूसरे के लिए अनुक्रिया, कुशलता, गतिविधि, आक्रामकता, यानी वो अकेला रहना बहुत ही कम पसंद करते हैं। फिर है उभयमुखी, लगभग किसी को भी पूर्ण रूप से अंतमुखी बाह्यमुखी रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। अधिकांश लोग जंग के दो प्रकारों के बीच में कहीं नहीं जाते, यानी ये उभयमुखी होते हैं। उभयमुखी मध्य में होते हैं और वे वास्तव में अधिकांश आबादी का निर्माण करते हैं। वे उभयमुखी व्यक्ति सामाजिक रूप से आरामदायक और इंटरेक्टिव होते हैं, फिर भी वे अकेले समय को महत्व देते हैं। ये क्या है, अगर वो समाज में हैं तो वो समाज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर वो अकेले हैं और कोई अकेले रहकर कोई काम करना है तो वो अकेले भी उस काम को आराम से कर सकते हैं, यानी जैसी परिस्थिति है वो अपने आप को अकेले खुश रह सकते हैं और समाज के साथ भी खुश रह सकते हैं। वो सामाजिक व्यक्ति भी हैं और अकेले तरह के भी।